Hello students, welcome to online classes of BSR Government Arts College, Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography. Students, we are doing the fifth paper of BA Honours Part 2, that is Political Geography. And the topic that we are taking today is Geopolitical Dimensions of Environment, पर्यावरण की भू राजनीति। आज इस टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे वो है पर्यावरण की भू राजनीति एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, जियोपॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड रोल ऑफ यूएनओ। पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट देना चाहूंगी मार्टिन इरा ग्लासनर का, जो कि एक पॉलिटिकल ज्योग्राफर थे। डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 फैक्टर्स। 4 फैक्टर्स उन्होंने रिस्पॉन्सिबल माने हैं फॉर डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। The first is rapid population growth. Second is increasing wealth leading to increased per capita consumption, ever more sophisticated technology and accelerating urbanization. They are all furthermore influenced and shaped in some degree by politics, by positions, policies and decisions based on political considerations. जीवन का स्रोत पर्यावरण आज एक समस्या के रूप में उभर कर आ रहा है, क्योंकि अत्यधिक शोषण के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में न केवल बदलाव आ रहा है, अपितु उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पर्यावरण अवकर्षण में निरंतर हो रही वृद्धि तथा इसके विपरीत प्रभावों के कारण आज संपूर्ण विश्व के देश इसके प्रति सचेष्ट हैं। यद्यपि प्रत्येक देश राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय आपदाओं के लिए प्रयत्नशील है, किंतु ये समस्या राजनीतिक सीमाओं से आबद्ध नहीं है, अपितु उनका स्वरूप व्यापक है और अनेक समस्या न केवल अंतर महाद्वीपीय विस्तार की हैं, अपितु विश्वव्यापी हैं। यह कार्य किसी एक देश एवं संगठन का नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के सामूहिक उत्तरदायित्व का है। इसके लिए अनेक प्रकार के विश्व स्तरीय संगठन, वैज्ञानिक संस्थान, प्रादेशिक सहयोग संगठन आदि कार्यरत हैं। पर्यावरण की समस्या के व्यापक स्वरूप के कारण इसका राजनीतिकरण होना स्वाभाविक है। इसके लिए नीति निर्धारण करना, नियोजन करना, विभिन्न कार्यक्रम संचालित करना, आर्थिक व्यवस्था करना आदि कार्य राजनीतिक सहयोग द्वारा ही संभव हो सकते हैं। यही कारण है कि आज पर्यावरण नियोजन तथा प्रबंधन एवं संधृत विकास को राजनीति प्रभावित कर रही है। राजनीति का प्रभाव क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ विश्व स्तर पर भी देखा जा सकता है। पर्यावरण सदैव से ही मानव का ध्यान आकृष्ट करता रहा है, क्योंकि मानव जाति अथवा जीव जगत का विकास, अस्तित्व एवं भविष्य इसी पर निर्भर करता है। पर्यावरण एवं मानव में सामंजस्य द्वारा ही प्रगति और अस्तित्व संभव है। जैसे ही इसमें व्यतिक्रम होने लगता है, समस्याओं का प्रारंभ हो जाता है। यौगिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रगति ने जहां एक ओर मानव को अनेकानेक सुविधाएं प्रदान की हैं तथा विकास के नए आयाम प्रदान किए हैं, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। तो अब हम देखते हैं कि पर्यावरण की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। वर्तमान में विश्वव्यापी पर्यावरण प्रमुख समस्याएं हैं। सबसे पहली पर्यावरण प्रदूषण, वायु, जल, ध्वनि, भूमि एवं रेडियोधर्मिता का प्रदूषण। दूसरा, ओजोन की सतह में विरलता। तीसरा, हरित गृह या ग्रीन हाउस इफेक्ट, अम्लीय वर्षा। पांचवा, जलवायु परिवर्तन एवं धरती का गर्म होना। छठा, मरुस्थलीकरण होना, डेजर्टिफिकेशन। सातवां, वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन। आठवां, हानिकारक अपशिष्टों का व्यापार। नौवां, जैव विविधता का समाप्त होना। 10वां, कीटनाशकों का विपरीत प्रभाव। और 11वां, महासागरीय प्रदूषण। आज हमारे महासागर भी प्रदूषण से बचे हुए नहीं हैं। उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त बाढ़, सूखा, भूस्खलन, सामुद्रिक तूफान, भूमि लवणता, भूमि उर्वरता में कमी तथा अनेक मौसमी बीमारियों का प्रकोप आदि अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व को प्रभावित
कर रही है। इन समस्याओं के प्रमुख कारण हैं: पहला, जनसंख्या में लगातार वृद्धि एवं शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। दूसरा, औद्योगिक एवं तकनीकी विकास। तीसरा, विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों में बढ़ता उपभोक्तावाद। चौथा, विपणन आधारित अर्थव्यवस्था के कारण अत्यधिक उत्पादन एवं संसाधनों का शोषण। पांचवा, वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लाभ प्रवृत्ति एवं संसाधनों का दोहन। छठा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संगठनों का विभिन्न देशों के प्रति दृष्टिकोण में अंतर। सातवां, विकसित देशों द्वारा उच्च स्तरीय तकनीकों का हस्तांतरण विकासशील देशों को न होना। आठवां, औद्योगिक एवं विकसित देश जो पर्यावरण की समस्याओं के लिए उत्तरदायी हैं, उनका अविवेकपूर्ण व्यवहार। नौवां, प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन। 10वां, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन चेतना में कमी या फिर उसको करने की इच्छा में कमी। 11, विकास एवं पर्यावरण संरक्षण में समन्वय का अभाव अर्थात अनियोजित विकास आदि। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। और अब हम आते हैं पर्यावरणीय समस्याओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, यानी कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुए हैं जिससे कि हमारे पर्यावरण में कुछ सुधार हो सके। इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। विश्वव्यापी पर्यावरण की समस्याओं के प्रति चेतना एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण हेतु प्रयास की दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्मेलन सबसे पहली बार 1972 में स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण सम्मेलन के रूप में आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित 119 देशों के राष्ट्राध्यक्षों, प्रतिनिधियों ने पहली बार एक ही पृथ्वी के सिद्धांत को स्वीकार किया। ओनली वन अर्थ, हमारे पास सिर्फ एक ही पृथ्वी है, यदि हमने इसको प्रदूषित कर दिया तो दूसरी पृथ्वी हमारे पास नहीं है। इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण हेतु एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसे स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 का नाम दिया गया। वास्तव में इस सम्मेलन द्वारा संपूर्ण विश्व के राजनीतिज्ञों का पर्यावरण संकट के प्रति न केवल ध्यान आकृष्ट किया गया, अपितु सभी ने अपने अपने देशों में पर्यावरण नीति का निर्धारण किया, कार्यक्रम तैयार किए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्रारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण शोध, संरक्षण, चेतना एवं अवबोध के कार्य में विश्व के अनेक संगठन सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उनमें प्रमुख है संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स UNEP, आधुनिक समाज की चुनौतियों से संबंधित कमेटी ऑन द चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी और CCMS, मनुष्य एवं जैव मंडल कार्यक्रम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम और MBP, अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम IBP, विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसके अतिरिक्त अर्थ वॉच एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम भी महत्वपूर्ण है, जो विश्व के पर्यावरण के ऊपर नजर रखते हैं। तो ये सारे प्रयास थे, ये सारी जो कमिटीज बनी हुई हैं, ये सारे प्रयास हैं विश्व के पर्यावरण में सुधार के लिए, या हमारा पर्यावरण और खराब न हो। सन 1978 में नैरोबी में विश्व में मानव के आवास एवं जीवन स्तर को गुणात्मक बनाने हेतु हैबिटेट नाम की एक संस्था बनाई गई। प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन के 10 वर्ष पूर्ण होने पर नैरोबी उद्योग द्वारा पर्यावरण संकट पर पुनः अपने दायित्वों को दोहराया। पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट 1992 अथवा रियो सम्मेलन द्वारा एक ही पृथ्वी ओनली वन अर्थ की संकल्पना का सूत्र पारित किया गया, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिस पर राजनीतिक सीमाएं आवश्यक हैं, किंतु पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से उसे बचाने हेतु एकीकृत प्रयास सभी देशों को करने बहुत आवश्यक है।
यह वर्तमान में भी जारी है और विश्व के राष्ट्र पर्यावरण की समस्याओं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में निरंतर वृद्धि, ओजोन परत की विरलता, विश्व तापमान वृद्धि, जैव विविधता, प्रदूषण का संकट आदि के लिए एक दूसरे में सहयोग कर रहे हैं। विश्व स्तर पर पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु अनेक समझौते भी किए गए हैं, जैसे लंदन अपशिष्ट निस्तारण समझौता 1972, लंबी दूरी तक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाला वायु प्रदूषण समझौता 1979, विलुप्त होते जा रहे जैव प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध समझौता 1973, वेल्स के व्यापार वेल के व्यापार पर समझौता 1982, हानिकारक अपशिष्टों के निर्यात पर प्रतिबंध 1989 और अंटार्कटिक संधि 1959 एवं 1991, एजेंडा 21 आदि। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के सारे पर्यावरण के लिए जो भी विश्व ने संगठन बनाए हैं या जो भी समझौते किए हैं, उन सबको हमने आज पढ़ा। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू एंड लेट्स मीट अगेन फॉर अनदर क्लास।